तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मुच्येमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। चलिए, कितने भाई बहन आज जो दिखाई दे रहे हैं, लगभग 74 लोग, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और अपने आदरणीय चंद्रकांत राठौर जी, बहन महामाया जी और प्याजी, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, जिन्होंने इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में अपने को लगभग आप लोगों को इस कोरोना काल में सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किए, इसलिए उनको विशेष रूप से हम तहे दिल से उनके आभारी हैं, क्योंकि इस काल में भी अपने को योग को लाना एक का कहा जाए अपने अमृत को लाने का बराबर है कि ये योग ही अपने भारत को बचा के रखा है कहा जाए, नहीं तो पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा है। लेकिन अपने योग के बदौलत, आयुर्वेद के बदौलत हम लोग अपने आप को बचा पाए हैं। तो चलिए, हम लोग लगभग हम लोग कपालभाति पहले करेंगे 1 मिनट से 2 मिनट भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति। आप लोग का लगभग निरंतर इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो आज ज्यादा नहीं करेंगे, 1 मिनट का करेंगे कम से कम निरंतर अपने भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट से 2 मिनट। और इसी बीच हम कुछ बातें आपको साझा करेंगे, छोटी छोटी बातें जो आप लोगों ने सीखे भी होंगे और कहीं छूट गया होगा तो बातें आ जाएंगे। ये हो गया अपने भस्त्रिका के बाद करते हैं हम लोग कपालभाति। आप निरंतर कर रहे हैं, लगभग भस्त्रिका अपने को आ चुका है, लेकिन अपने को ये सामर्थ्य अर्जित करने हैं कम से कम 3 से 4 मिनट भस्त्रिका हो जाए निरंतर। ये आप कर लिए तो सोचिए कि आपको भस्त्रिका में आप सिद्ध कर ले कि भस्त्रिका प्राणायाम करने को इस तरह से किया जाता है, तब फिर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बाकी कम करेंगे उसमें भी लाभ मिलता है। चलिए, कपालभाति करते हैं 5 से 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट आज करेंगे। कपालभाति का प्राणायाम। आप कपालभाति करते हुए अपने को कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा।
मात्र अपने को 5 से 10 मिनट का ही अपने को कपालभाति करेंगे आज। अब उसमें भी प्रयास करें कि एक बार शुरुआत करें, उसके बाद वो निरंतर कम से कम 5 मिनट तक चला जाए। तो सोचिए कि आपको कपालभाति प्राणायाम को आप सीख कर लिए, मान के चलिए, कि आप उसके बाद आप उसको 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। लेकिन जब तक आप 5 मिनट नहीं किए हैं लगातार, तो सोचिए कि आप उसमें कुछ कमी रह गया है, उसको फिर अभ्यास करने की आवश्यकता है। और आप टाइमिंग के साथ कम से कम 5 मिनट करना आवश्यक है, तो फिर आपको पूरा लाभ मिलता है, नहीं तो आपको कम लाभ मिलता है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि जितना पानी में मीठा डाला जाए उतना ही पानी मीठा होते जाता है, जैसे चीनी डालते हैं, तो उसी तरह प्राणायाम में भी आप जितना प्राणायाम करते जाएंगे निरंतर, उतना ही आपको लाभ मिलता जाएगा। इसलिए अपने को कम से कम निरंतर बिना रुकावट बिना विराम दिए 5 मिनट कम से कम हो जाए, ऐसा प्रयास हो। आरोग्य व्यक्ति को तो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक करने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि उसको तुरंत लाभ मिल सके। चलिए, मैं भी साथ साथ करता हूँ और आप सभी निरंतर कर रहे हैं। आप उसके अलावा आप सभी से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे, ताकि सभी का वीडियो दिखाई दे, ताकि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो दिखाई दे। স্বামীজি বলছেন সবাই একটু ভিডিওগুলো অন করুন, করে একটু দেখে দিয়ে আবার বন্ধ করবেন। हाँ, और उसमें ऐसा सेट हो कि आप दिखाई दें योगाभ्यास प्राणायाम करते हुए, ताकि पता चल सके कि आप निरंतर 5 मिनट तक कर पा रहे हैं और सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखा जा सके। कि प्रत्यक्ष ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन से ही देखा जा सकता है, कि ऑफलाइन होता है। ओम चलिए, आप इसके साथ साथ आपको हम कुछ छोटी छोटी बात बताने का प्रयास करेंगे। आप निरंतर कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। आप देखिए, कपालभाति करने में आप प्रयास करें कि आपको कपालभाति सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप हल्का सा इस तरह से करेंगे हाथ, और आपको ऑक्सीजन यहाँ से जब से नाक से बाहर निकालेंगे तो टकराएगा और पेट अंदर जाएगा। तो सोच लीजिए कि आपका कपालभाति परफेक्ट हो रहा। ऐसे जांच कर सकते हैं कि आपका कपालभाति हो रहा है या नहीं। और उसका टाइमिंग आप जब 5 मिनट लगातार कर लेंगे, तो सोचिए कि आपको टाइमिंग भी आपका सीख हो गया कि आप कोई भी विकार को अपने अंदर से भगा सकते हैं। कि नहीं, तो आप जैसे कोई भी चीज के लिए मेथड अनिवार्य है, उसका टाइमिंग अनिवार्य है। बिना टाइमिंग मेथड के आप करेंगे तो आपको लाभ कम मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि अपना कोई भी चीज का एक टाइमिंग होता है, कितने दिन। आप मान लीजिए हम लोग आते हैं माँ के गर्भ से बाहर, तो उसको 9 महीना लगता है, कोई टाइमिंग है। कोई कहे कि तुरंत हो जाए। फसल आप धान बोते हैं तो उसको टाइमिंग है कि आपको 3 से 4 महीना 6 महीना लगेगा ही। आम का पेड़ लगाए हैं तो उसका टाइमिंग है कि उतना दिन के बाद ही फलेगा। आप चाहेंगे आज बीज बोए और कल फल मिले, वो संभव नहीं है। उसी तरह से ये योग का अभ्यास का भी आपको पूरा टाइमिंग के साथ करेंगे, पूरा परफेक्ट विधि के साथ, तो पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो लाभ नहीं मिल पाएगा। आप चाहेंगे कि तुरंत हो जाए, तो वैसे संभव नहीं है। हर चीज का विधि टाइमिंग के साथ ही होता है। आप सोचिए, सूरज हमेशा उगता है पूरा टाइमिंग के साथ। आप चाहेंगे कि कभी भी उग जाए, तो नहीं हो सकता। तो चलिए, निरंतर करेंगे और 1 मिनट कम से कम बिना रुके
चलिए बहुत सुंदर, लगभग लगभग जितना को हमने देख पा रहे हैं सभी ने लगभग परफेक्ट कर रहे हैं। आप सभी ने लगभग लगभग अपने कपालभाति और भस्त्रिका अपने को सिद्ध कर लिए हैं कि कपालभाति भस्त्रिका कैसे किया जाता है, और उसका टाइमिंग के साथ आपने कर रहे हैं। इसलिए बहुत आप सबों के लिए हमें ताली बजाते हैं कि आपने परफेक्ट कर लिए हैं। चलिए और 1 मिनट करेंगे, फिर कपालभाति को विराम देंगे। कि सबसे प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति, जिसको जिस तरह से आसन में आसनों का राजा शीर्षासन कहा जाता है, उसी तरह मान के चलिए कि कपालभाति भी प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो इसको आपको परफेक्ट आ जानी चाहिए ताकि आपको पूरी तरह से परफेक्ट इसका लाभ मिल सके। चलिए कपालभाति के बाद आप करते हैं हम लोग बाह्य प्राणायाम 2 से 3 बार, ज्यादा नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य करना चाहिए बाह्य प्राणायाम। चलिए इसमें आपको तीनों बंद लगेगा, आप निरंतर कर रहे हैं। सांस लें, सांस बाहर, फिर तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जब आपको लेने की आवश्यकता लगे, महसूस हो, तो आप ले सकते हैं। अब इसमें भी प्रयास करें कि कम से कम इसको टाइमिंग के साथ धीरे 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 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड ले जाके 1 मिनट तक पहुंचाएं। तो सोचिए कि आपको परफेक्ट, आप इसका टाइमिंग विधि पूरा परफेक्ट कर लिए और अपने अंदर पूरा ऊर्जा आना शुरू हो गया जब आप 1 मिनट रोक लेंगे। तो चलिए एक बार दोबारा करते हैं। इस तरह से लगभग लगभग आप लोगों ने लगभग इसको भी देख रहे हैं अधिकांश लोगों को कि आप अंदर 1 मिनट रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग लगभग आप सभी का लगभग 30 सेकंड तो लगभग अधिकांश का हो गया। तो इसको धीरे 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 अपने को 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। 2 मिनट से ज्यादा कितनों योगाभ्यासी को हल्का सा नहीं रोका जाता है ताकि उसे हानि ना हो। इसलिए कम से कम 1 मिनट रोक लिए तो सोचिए कि आपका इसमें पूरा आ गया, इसका पूरा मेथड और टाइमिंग और अपने अंदर इसे जो लाभ होना है पूरा लाभ मिलेगा, कि आपने टाइमिंग मेथड सही कर लिया। चलिए एक बार दोबारा करते हैं। अभी कम से कम 30 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे, 20 से 30, ज्यादा नहीं। शुरुआत में फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे एक साथ। चलिए बहुत सुंदर। चलिए लगभग लगभग आप लोगों का बाह्य प्राणायाम भी लगभग सही हो रहा है जो दिखाई दे रहे हैं मेरे पास। अब बाह्य प्राणायाम के बाद करते हैं गले थायराइड के लिए, ताकि बार बार बोलना होता है आप सभी को, तो हल्का सा या पानी इधर उधर का पीना होता है, कभी ठंडा कभी गर्म, तो हल्का सा थायराइड का गले में खटखटाहट का आता है, तो हल्का सा करेंगे उजाई 2 से 3 बार। चलिए करते हैं उजाई।
जब आपको लगे सांस नहीं रोक सकते हैं, फिर ये दहना नाक को बंद करके चलिए बहुत सुंदर। आप एक बार पुनः करेंगे उजाई। चलिए आप सब लगभग सांस रोक पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोगों को तो आप बताइए कोरोना किसको झुझ रहा है, जिन्होंने ऑक्सीजन को इसे देर तक नहीं रोक पा रहे हैं, और जिन्होंने रोक ले रहे हैं 1 मिनट तक। सोचिए कोरोना अंदर रहेगा तो अंदर ही चला जाएगा, अंदर ही अंदर उनका मोक्ष हो जाएगा, कहा जाए कोरोना का। इसलिए अपने को 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास करना होता है, योगाभ्यास। और जिन्होंने 1 मिनट रोक लिया सांस अंदर या बाहर, तो सोचिए कोरोना तो वहीं पर उसका मोक्ष हो जाएगा। कोई भी अपने वायरस अंदर रहेगा उसका समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये अभ्यास को कम से कम 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास। इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज जब कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा था उसमें ही बोल रहे थे कि आप 1 मिनट रोकने का प्रयास कीजिए, जिसको कोरोना हुआ है। और जो उन्होंने रोक लिया तो सोचिए कोरोना को मात दे दिया। और जिन्होंने हो गया है और जिनको योग करने का अभ्यास नहीं है, प्राणायाम अभ्यास नहीं है, तो उनको 10 से 20 सेकंड रोकते रोकते सांस खुलने लगता है। और जिनका अभ्यास है उनको 1 मिनट तक रोक लिए, सोचिए कोरोना आपके अंदर प्रवेश भी किया है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा बिना कोई दवा लिए। चलिए आप इसको हम लोग आप करते हैं। अगला हम लोग कर लिए भस्त्रिका, कपालभाति। उसके बाद हम लोग ने कर दिए 3, 4, 5। अपने को निरंतर इसको क्रम से करेंगे। अब हल्का सा अपने को अग्निसार कर लेते हैं, और अग्निसार को धीरे धीरे उसको आप करते जाएंगे तो नौली क्रिया तक जा सकते हैं। तो चलिए अपने को शुरुआत में बैठे बैठे अग्निसार कर लेते हैं 2 से 3 बार। इसमें सांस लिए, फिर सांस बाहर, फिर पूरा पेट को अंदर बाहर करेंगे। इसमें भी आप जितना कर सकते हैं फास्ट, जितना पेट को अंदर ले सकते हैं उतना लेने का प्रयास करेंगे। और जो इसमें शीत करना चाहते हैं वो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें नौली क्रिया तक जा सकते हैं। नहीं तो आप सामान्य आप इतना भी कर लेते हैं तो काफी है। इसमें जिसको बहुत क्या कर, जैसे पूरा शीत कर लेना है अपने आप को, बहुत आगे तक जाना है तो नौली क्रिया तक जा सकते हैं अग्निसार में। चलिए एक बार दोबारा करते हैं। दो से 3 बार इसको भी लगभग आप सभी लगभग परफेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को आदरणीय चंद्रकांत राठौर जी, श्यामलता जी और पिया जी सभी लोगों ने जबरदस्त प्रशिक्षण दिए हैं। आप लोगों ने परफेक्ट करते जा रहे हैं निरंतर, जो हम देखते जा रहे हैं। क्योंकि हमने तो आज लिए हैं सिर्फ आप लोगों को हल्का सा देखने कि आप लोग परफेक्ट सीख पाए हैं नहीं सीख पाए हैं, बस। बाकी आप लोग तो निरंतर अवेयरनेस आप लोगों को कराया जा रहा है। चलिए आप इसके बाद हम लोग आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम। माने 2 प्राणायाम आप कर लिए, कितनो समय कम है आपके पास, कहीं भी जाना हो, आप ट्रेन में चलते हुए भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम।
बेड में सोए सोए भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे किसी को ऐसा तबीयत खराब है कि इन्होंने उठ नहीं सकता, कोई बात नहीं, उन्होंने बेड में लेटे लेटे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कुर्सी में बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जमीन में बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। सिर्फ आपको टाइमिंग मेथड मालूम होनी चाहिए बस। तो चलिए करते हैं। आप इस तरह से आप देखिए, इस तरह से भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम। दाहिने नाक बंद किए, बाएं नाक से सांस लिए, फिर सांस लिए, उस नाक को बंद कर दिए बाएं नाक को, फिर दाहिने नाक से सांस को बाहर निकाल दिए, फिर सांस को अंदर लिए दाहिने नाक से, फिर बाएं नाक से सांस को बाहर निकाले, फिर अंदर किए। इस तरह से निरंतर करते जाना। माने इसमें टाइम कितना रखना चाहिए? कम से कम 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस बाहर निकालना। और इसको फास्ट भी कर सकते, लेकिन कम से कम ये अभ्यास होने चाहिए। 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस निकालना। और इसे दोबारा लाभ चाहने थे, डबल लाभ, तो वायु मुद्रा में कर ले। जिसको गैस बनता है उसको तो डबल लाभ मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, दोनों तरह से किया जाता है। और इसको भी कम से कम हम लोग प्रयास करेंगे 5 से 10 मिनट करने का अभ्यास बिना विराम दिए। अब आज हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट हो जाए। अब आपको हम कुछ बातें साझा करने, छोटी छोटी बातें जो आपको आगे चल के लाभ मिलेगा। जिस तरह से प्राणायाम को कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं प्रतिदिन, उसी तरह ये प्राणायाम भी अपने को प्रतिदिन करने के जैसा है। क्योंकि जिस तरह से प्राणायाम आवश्यक है, उसी तरह भोजन भी आवश्यक है। और जिस तरह से भोजन आवश्यक है, उसी तरह से प्राणायाम। क्योंकि अपने शरीर में क्या होता है, सारे अपने ऑक्सीजन चाहिए होता है। जितना ऑक्सीजन आप डायफ्राम में जाएगा, नहीं तो सारे ऑक्सीजन जाने वाला जो है पार्ट, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ कम हो जाता है, तो अपने को विकार आना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस प्राणायाम के माध्यम से जितना